नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लगभग ये तय हो चुका है कि कौन कहां से उम्मीदवारी दे रहा है, कौन किसके सिंबल पर किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इस बार का उपचुनाव का दंगल बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन इसमें कुछ देखने वाली भी बात होगी। 2 युवाओं के बीच भी आपको टक्कर साफ दिखाई देगी। अभी तक मामला साफ नजर आ रहा था कि जेडीयू और राजद इन्हीं के बीच में लड़ाई होगी। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव इस बार के उपचुनाव में भी दिखाई देगा। लेकिन अब जबकि महागठबंधन में टूट हो चुकी है, महागठबंधन से राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं दोनों सीटों पर, तो कांग्रेस ने भी अपने ही उम्मीदवार दोनों सीटों पर उतार दिए हैं। ऐसे में दिलचस्प होगा नजारा जब कन्हैया कुमार, जो कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो बिहार आएंगे और कैंपेनिंग करेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ में। कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा टारगेट किए रहते हैं। लेकिन जब बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के दौरान प्रचार में उतरेंगे तो उनके सामने केवल एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ही नहीं होंगे, बल्कि अब उनके सामने राजद के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2 युवाओं की टक्कर में बाजी कौन मारता है। हालांकि एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के वजह से तेजस्वी यादव का बिहार की जनता में अपना एक अलग पैठ है, उनका एक अपना जनाधार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार एक ओजस्वी वक्ता है। सामने जब वो भाषण देने लगते हैं तो जो लोग उन्हें सुनते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में कैसी जोरदार टक्कर इस बार के उपचुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके अनुसार कन्हैया कुमार उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार ठान लिया है कि राजद को अपना दम दिखाना है। क्योंकि उपचुनाव की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस की थी, जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में उसने अपना उम्मीदवार उतारा था। लेकिन इस बार के उपचुनाव में राजद ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस से वो सीट छीन ली। इसी से नाराज कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और अब वो राजद को अपना दम दिखाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल उसके सामने ये है कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके, जो वोटरों को लुभा सके। ऐसे में कन्हैया कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस उपचुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कन्हैया कुमार का भी प्रचार में इस्तेमाल करने वाली है। हाल में जो विधानसभा के चुनाव 2020 में संपन्न हुए थे, उसमें भी राजद, कांग्रेस, सीपीआई के तमाम जो वामपंथी दल हैं उनका गठबंधन था। उस समय कांग्रेस में नहीं, कन्हैया सीपीआई में थे। लेकिन तमाम विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ये देखा गया था कि कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव ने दूरी बना के रखी थी, कारण जो भी रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जबकि उपचुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का जुबानी जंग देखने को मिलता है। हालांकि उम्मीद कम है कि कन्हैया तेजस्वी पर वार करेंगे या तेजस्वी कन्हैया पर वार करेंगे, लेकिन जब अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर विरोधियों के खिलाफ, जो विरोधी दल के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। क्या बोलेंगे कन्हैया, क्या बोलेंगे तेजस्वी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लड़ाई निश्चित तौर पर जदयू और राजद के बीच थी, लेकिन कन्हैया कुमार की एंट्री इसे एक नया एंगल जरूर देगी। अब देखते हैं कि जब कन्हैया कुमार उतरते हैं मैदान में, जब प्रचार के लिए निकलते हैं,
तो कैसा समा बांध पाते हैं और किस प्रकार से तेजस्वी को टक्कर दे पाते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।